नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजा पे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप प्रपत्र 2 एवं 3(1) जिसे स्वघोषणा एवं वंशावली कहते हैं, अगर जमा नहीं किए तो क्या होगा। तो देखिए, यह है स्वघोषणा का प्रपत्र है। ये इसको हम प्रपत्र 2 भी बोलते हैं और स्वघोषणा का भी प्रपत्र हम बोलते हैं। तो अगर आप नहीं जमा करते हैं तो फिर देखिए आगे क्या हम बताने वाले हैं इसमें। अगर प्रपत्र 2 एवं 3(1) जमा नहीं किए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि किश्तवाड़ की प्रक्रिया में आप उस समय भी अपने ज़मीन का कागजात समर्पित कर सकते हैं अपने सर्वे अमीन को। नहीं तो अंत में खानापुरी के समय भी आप अपने ज़मीन का दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। खानापुरी प्रक्रिया क्या है, किश्तवाड़ क्या है, हम इसमें बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किश्तवाड़ क्या होता है जमीन सर्वे में। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 2(4) के अनुसार किश्तवाड़ से अभिप्रेत है कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडकरण। इसको संक्षेप में बोले तो नक्शा का निर्माण वर्तमान स्थिति के अनुसार होता है। हालांकि बाद में इसमें परिवर्तन भी होता है दावा आपत्ति की प्रक्रिया में। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा और डिटेल से बता रहे हैं, किश्तवाड़ प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को कैसे पता चलेगी। मतलब आपके प्लॉट पर अमीन कब आ रहे हैं, ये किश्तवाड़ प्रक्रिया में अमीन आएंगे तो कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो देखिए क्या है इसमें। किश्तवाड़ कार्य हेतु संबंधित अमीन को पहचान पत्र के साथ विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभन हेतु सूचना बंदोबस्त कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाएगा। उक्त सूचना पर यथासंभव अमीन द्वारा स्थानीय मुखिया, हारे हुए मुखिया, सरपंच, हारे हुए सरपंच तथा बड़े काश्तकारों से हस्ताक्षर प्राप्त कर बंदोबस्त कार्यालय में तामीला सौंपा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को किश्तवाड़ कार्य की जानकारी हो सके। साथ ही अमीन के बदले कोई अन्य व्यक्ति, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, साथ ही अमीन के बदले कोई अन्य व्यक्ति अमीन बनकर, ठीक है, अमीन बनकर किश्तवाड़ या सर्वे कार्य नहीं कर सके। मतलब इसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी आम सभा करके, आम सभा के माध्यम से, कि आपके मौजा के अमीन कौन है और सर्वे का कार्य जो है कौन अमीन करेंगे। मतलब एक ही अमीन रहते, एक मौजा एक अमीन का, ऐसा टेक्निकल गाइडलाइंस के अनुसार, तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार उसमें वर्णित है। एक ही मौजा में एक ही अमीन रहेंगे। बड़ा मौजा होने के कारण हो सकता है कि 2 अमीन भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एक ही अमीन को एक मौजा टैग रहता है कंप्यूटराइज, 2 अमीन को टैग नहीं हो सकता। फिर उसके बाद देखिए, किश्तवाड़ से संबंधित समस्त कार्यों का समापन नए गाइडलाइन के अनुसार 60 दिन कर दिया गया है, जो कि पहले 30 दिन ही था। और 60 दिन करने का कारण यह है कि कोई कोई बड़ा मौजा होता है तो वहाँ पे टाइम लगता ही है। आगे है, खानापुरी प्रक्रिया क्या होता है। खानापुरी प्रक्रिया में मुख्यतः जमीन का मालिक कौन होगा यह तय होता है दस्तावेज के आधार पे। दखल को भी आधार मानते हैं, लेकिन दस्तावेज भी हम मुख्य रूप से उसमें हम लोग शामिल रखते हैं। इस प्रक्रिया में याददाश्त लेखन कार्य किया जाता है। याददाश्त लेखन मतलब कि याददाश्त पंजी होती है, जो उदाहरण के लिए हम अभी दिखा रहे हैं आगे, उसमें कैसे क्या लिखना रहता है, सो हम पूरी प्रक्रिया समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है नया खेसरा। नया खेसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं। नया खेसरा क्या होता है कि जो किश्तवाड़ प्रक्रिया के दरमियान जो नक्शा में नंबर पड़ता है वो नया खेसरा होता है। और यहाँ पर जो पुराना खेसरा लिखा हुआ है, ये आपका जो दस्तावेज में दर्ज रहता है वो खेसरा होता है। और यहाँ जो पुराना खाता लिखा हुआ है, जो आपके खतियान में या केवाला में या जिस प्रकार से आपको ज़मीन प्राप्त होता है उसमें दर्ज होता है, वो होता है। यहाँ पर पुराने खातेदार का नाम लिखा जाता है। पुराने खातेदार मीन्स खतियानी व्यक्ति कौन है, मूल व्यक्ति कौन है। और वर्तमान दखलकार उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो वर्तमान में उस जमीन पर दावा कर रहा है और अपने कागजी साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहा है। कागजी साक्ष्य जिसे यहाँ पर पंचनामा बंटवारा से यहाँ पर इन सभी लोगों का नाम लिखा गया है, तो हो सकता है कि आप केवाला के आधार पर लिए हों, वो लिखा जाता है। और यहीं पे जाति लिखा जाता है, निवासी लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है और आधार नंबर लिखा जाता है। उसके बाद आपका कागजी रकबा कितना है, इसी यादाश्त पंजी में, ये रहा यादाश्त पंजी, इसी यादाश्त पंजी में कागजी रकबा कितना होता है वो आपका लिखा जाएगा। कागजी रकबा आपका जो होगा वो लिखा जाएगा। लेकिन जो आपका दखल में रकबा रहेगा, इसको CCA रकबा भी बोलते हैं, CCA कंपैरेटिव चार्ट एरिया भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि ये जो आपके दखल में रहेगा वही रकबा ये एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होता है। उस प्लॉट का, उस खास प्लॉट का खास नंबर दिया जाता है, उसका ये रकबा होता है।
संजोग से यहाँ 10 डिसमिल का कागजी रकबा है और दखल भी इस रैयत का 10.5974 है, जो कि एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसके बाद अमीन साहब का यहाँ पर साइन हो जाता है और ये मोहर ऐसा बना हुआ है कि देखिए नया खेसरा क्या बना है नहीं बना है लिखा हुआ है। यहाँ पर रैयत का साइन होता है। स्थान पे उपस्थित व्यक्ति रहेगा तो उस समय साइन ले लिया जाएगा, नहीं तो फिर बाद में रहेगा तो बाद में साइन ले लिया जाता है। आदेश करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं वो रैयती भूमि के कानूनगो होते हैं और सरकारी भूमि के ASO होते हैं, मतलब SSASO उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 डिसमिल का कागज है, 9.77 हो गया है, तो यहाँ इनको बढ़ गया, तो किसी न किसी को जमीन का रकबा घट जाएगा। घटने के बाद क्या होता है कि आगे की जो प्रक्रिया होती है दावा आपत्ति प्रक्रिया, इस दावा आपत्ति प्रक्रिया में उस व्यक्ति का सुधार हो जाता है, जिसका भी कम रहता है उसका फिर सुधार हो जाता है। दावा आपत्ति प्रक्रिया दावा 3 प्रकार का होता है। ये देखिए, ये पहला प्रपत्र 8 दावा है जो कानूनगो स्तर से सुनवाई की जाती है, फिर प्रपत्र 13 है, फिर प्रपत्र 20-21 भी है जो खतियान बनने के बाद भी जो है सो आपके भूमि का दावा आपत्ति के माध्यम से सुधार किया जाएगा, तभी जाके वो सर्वे जो है सो फाइनल होगा, फाइनल माना जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।